आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स एंड फेलोज अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक न्यू लेक्चर के साथ हाजिर हैं और इस लेक्चर का जो है वो डिस्क्रिप्शन या उसका नेम ये है कि इंट्रोडक्शन टू बायोकेमिस्ट्री। सो आई एम थिंकिंग दैट कि पहले एक दो ब्रांचेस ऑफ साइंस को हम डिस्कस कर लें ताकि आपकी बेस स्ट्रॉन्ग हो जाए। देन उसके जो रिस्पेक्टिव टॉपिक्स हैं उनको हम फिर इन द फॉर्म ऑफ लेक्चर्स वन बाय वन अपलोड करें, तो फिर आपको उसकी जो है वो नो हाउ बेटर तरीके से आप उन चीज़ों को अंडरस्टैंड कर सकोगे। सो आज जो मैंने ब्रांच ऑफ साइंस चूज़ की है दैट इज़ द बायोकेमिस्ट्री। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक जो है वो इसकी डेफिनेशन पे नज़र डालते हैं। द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ केमिकल नेचर ऑफ लाइफ। इसका मतलब है कि हमने इस साइंस की ब्रांच में लाइफ से रेलेवेंट कुछ ऐसी चीज़ डिस्कस करनी है जिसके अंदर केमिकल रिएक्शंस की इन्वॉल्वमेंट होगी। ठीक है, यहाँ एक बात और एक्स्ट्रा मैं आपको बताती चलूँ कि कार्ल नोबल एक जर्मन केमिस्ट था जिसने बायोकेमिस्ट्री के नाम को जनरेट किया और हमने इसको जो है वो 1903 में हमने हिस्ट्री पढ़ी है इसकी, तो उसमें डिस्कस किया गया है कि 1903 में कार्ल नोबल जर्मन केमिस्ट ने इस साइंस को बायोकेमिस्ट्री का नाम दिया। सो एज द नेम इंडिकेट बायोकेमिस्ट्री, सो आप देख सकते हो कि मैंने इसको रिप्रेजेंट किया है कि बायो विच इज़ द रेड पार्ट शोज द लिविंग थिंग्स एंड केमिस्ट्री विच इज़ इन द ग्रीन कलर शोज द स्टडी ऑफ द केमिकल प्रोसेसेस। अब ये कौन से केमिकल प्रोसेस हैं? दीज आर दोज केमिकल प्रोसेस विच आर अकरिंग इन आवर बॉडी and performing different functions and different systems in our body. For example, respiratory system, for example, circulatory system, for example, excretory system and so on. तो अल्लाह ताला ने हमारी बॉडी को परफॉर्म करने के लिए बहुत ढेर सारे फंक्शंस दिए हैं, लेकिन उन फंक्शंस को प्रॉपर तरीके से परफॉर्म करने के लिए हमारे पास कुछ बायोमॉलिक्यूल्स हैं जो हमारी बॉडी के फंक्शंस को नॉर्मली परफॉर्म करते हैं। सो हम कह सकते हैं कि बायोकेमिस्ट्री इज बेसिकली द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर, फंक्शन एंड प्रॉपर्टीज। द क्वेश्चन इज दैट किस चीज़ के हमने स्ट्रक्चर्स डिस्कस करने हैं, किसके फंक्शंस डिस्कस करने हैं, किसकी प्रॉपर्टीज डिस्कस करने हैं। सो द आंसर इज दैट हमने बायोमॉलिक्यूल्स की ये चीज़ें डिस्कस करनी है। ठीक है, चाहे स्ट्रक्चर्स हों, चाहे फंक्शंस हों, चाहे प्रॉपर्टीज हों, वो हमने किसके डिस्कस करने हैं? हमने बायोमॉलिक्यूल्स के डिस्कस करने हैं। सो यहाँ पे हमें जो सबसे पहली हमारी ज़रूरत है वो ये है कि हमें बायोमॉलिक्यूल्स की मेजर क्लासेस जो है ना उनको डिस्कस करना चाहिए। ठीक है, कि बायोमॉलिक्यूल्स की जो मेजर क्लासेस हैं वो कौन कौन सी हैं। सो बायोमॉलिक्यूल्स की जो मेजर क्लासेस हैं उनमें प्रोटीन्स इंक्लूड है, लिपिड्स इंक्लूड है, कार्बोहाइड्रेट्स इंक्लूड हैं, एज वेल एज द न्यूक्लिक एसिड्स इंक्लूड हैं। तो अगर हम बात करें वन बाय वन प्रोटीन्स की, लिपिड्स की, कार्बोहाइड्रेट्स की, न्यूक्लिक एसिड्स की, विच आर द मेजर बायोमॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट इन अवर बॉडी। सो हम इन चीज़ों को कैसे इनटेक करते हैं, मतलब प्रोटीन्स हैं, लिपिड्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, ये कुछ इस तरह के बायोमॉलिक्यूल्स हैं जो हमारी बॉडी में अल्लाह ताला ने रखे हैं, और कुछ हम जो है वो अपनी बैलेंस डाइट जो लेते हैं उसके अंदर ये प्रेजेंट होते हैं कुछ कंसनट्रेशन में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रोटीन्स की। तो आप देखिएगा कि मैंने उसके आगे डिजीज़ मेंशन की है, सिकल सेल एनीमिया। क्या मतलब ये कि हमारी बॉडी में अल्लाह ताला ने एक ऑक्सीजन कैरिंग प्रोटीन रखी है जिसका नाम है हीमोग्लोबिन। अगर इन बायोमॉलिक्यूल्स के अंदर कोई डिफेक्ट आ जाए तो वो हमारे फिजियोलॉजिकल फंक्शंस को भी डिस्टर्ब करते हैं। अगर ये नॉर्मली फंक्शन कर रहे हैं तो हमारे बॉडी फंक्शंस भी नॉर्मली फंक्शन करेंगे, नॉर्मली हमारी जो है वो रूटीन रहेगी। लेकिन अगर इनमें कहीं पे भी माइनर सा भी चेंज आ जाए, माइनर सी भी अल्ट्रेशन आ जाए तो कोई डिजीज़ कॉज हो सकती है। ठीक है, अब वो जो डिजीज़ कॉज हो सकती है बेसिकली वो डिजीज़, अब प्रोटीन्स की अगर केस को डिस्कस करें तो इस केस में हमारे पास डिजीज़ होगी सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया में मैंने आपको बताया कि हमारी एक ऑक्सीजन कैरिंग प्रोटीन होती है हमारी बॉडी में, हमारे ब्लड में, जिसको हम हीमोग्लोबिन कहते हैं, उसके अंदर डिफेक्ट आ जाता है। ठीक है, लेकिन हम इसकी स्टडी कैसे कर सकते हैं, इसके डिफेक्ट्स को कैसे उनको हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं? थ्रू हीमाटोलॉजी। ये हमारे ब्लड की स्टडी को कहते हैं। नाउ कम टू द सेकंड बायोमॉलिक्यूल विच इज़ द लिपिड्स। अब ऐसे ही है कि लिपिड्स बेसिकली क्या है? लिपिड्स बेसिकली फैटी मटेरियल्स हैं। लिपिड्स बेसिकली कोलेस्ट्रॉल है जो कि हमारी बॉडी में कभी लेवल उसका रेस कर जाता है, कभी उसका लेवल डिक्रीज कर जाता है। तो अगर आपकी बॉडी में ब्लड में कोलेस्ट्रॉल की तादाद इंक्रीज कर जाए, कोलेस्ट्रॉल की कंसनट्रेशन इंक्रीज कर जाए, तो एक डिजीज कॉज होती है जिसे कहते हैं एथीरोस्क्लेरोसिस। अब इसको हमने कैसे डायग्नोज करना है? इसको डायग्नोज करने के लिए एक टेस्ट परफॉर्म किया जाता है, दैट इज द लिपिड प्रोफाइल टेस्ट। ठीक है, मीन्स हमने अपने बायोमॉलिक्यूल्स के डिफेक्ट्स को अंडरस्टैंड करने के लिए हमने उन्हीं बायोमॉलिक्यूल्स की टेस्टिंग करनी है। क्लियर? सो डियर स्टूडेंट्स, थर्ड वन इज द कार्बोहाइड्रेट्स। इफ देयर इज एनी defect in the carbohydrates concentration, so a disease is caused which is the
डायबिटीज मेलाइटिस। अब डायबिटीज मेलाइटिस जो सिंपली शुगर है, ठीक है, पेशेंट जो है वो शुगर से सफर करने लगता है, तो हम इसको ब्लड शुगर टेस्ट के जरिए जो है उसको डायग्नोज करते हैं या इसकी जो कंसंट्रेशन को अंडरस्टैंड करते हैं। लास्ट आर द न्यूक्लिक एसिड्स। बेसिकली न्यूक्लिक एसिड्स कौन है? डीएनए, आरएनए। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है कि न्यूक्लिक एसिड्स जो हैं वो जेनेटिक डिजीजेस को डायग्नोज करने के लिए यूज होते हैं। मीन्स ये जेनेटिक डिजीजेस कॉज करते हैं अगर इनके अंदर कोई सी भी जो है वो थोड़ी सी भी इंटरप्शन हो जाए। तो इसके लिए जो बेस्ट हमारे पास टेस्ट है दैट इज द पीसीआर टेस्ट, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन टेस्ट। तो इस स्लाइड से आपको जो अंदाजा हुआ होगा कि हमारे बायोमोलिक्यूल्स अगर नॉर्मल हैं तो हमारी लाइफ नॉर्मल है, और अगर उनमें कुछ भी जो है वो डिस्टर्बेंस क्रिएट हो रही है तो उसका मतलब है कि हमारी बॉडी में कोई ना कोई डिजीज कॉज हो सकती है। लेकिन हमने उन्हीं की कंसंट्रेशन को, उन्हीं के लेवल्स को स्टडी करना है और अपनी डिजीज को डायग्नोज करना है। तो अब हम बात करते हैं अपनी कि हमारे पास इंपॉर्टेंट एडवांसमेंट अकर्ड विद एडवेंट ऑफ बायोकेमिकल टेक्निक्स। क्या मतलब ये कि बायोकेमिस्ट्री को आप जो है वो लेस इंपॉर्टेंट ना अंडरस्टैंड करो। बायोकेमिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट हमारे जो है एक ब्रांच ऑफ साइंस है, ठीक है। इसके अंदर बहुत सी टेक्निक्स जो है वो नॉवेल्टी के साथ डिस्कस होती हैं, और जैसे ही हमें नॉवेल्टी आती है तो हमारी जो कहते हैं रूटीन की लाइफ है उसके अंदर भी एडवांसमेंट आती है, ठीक है। सो मुझे सबसे पहले लगता है कि आपको कुछ एस्पेक्ट्स ऑफ बायोकेमिस्ट्री पता होने चाहिए जो कि ना सिर्फ इम्पॉर्टेंट हैं बल्कि इसेंशियल हैं, ठीक है। सो मैंने उनको लिस्ट किया है इन द फॉर्म ऑफ 4 पॉइंट्स। वो 4 पॉइंट्स क्या हैं बेटे? नंबर 1 इज द स्ट्रक्चर एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बायोमोलिक्यूल्स। अभी मैंने आपको बता दिया कि बायोकेमिस्ट्री क्या है, बायोमोलिक्यूल्स को ही आपको डिस्कस करना है, उन्हीं की केमिकल रिएक्शंस को डिस्कस करना है, उन्हीं की प्रॉपर फंक्शनिंग को डिस्कस करना है, उन्हीं की डिस्टर्बेंसेस को डिस्कस करना है। तो हम फिर ये बात करते हैं कि बायोमोलिक्यूल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज और स्ट्रक्चर्स को डिस्कस करना हमारे बायोकेमिस्ट्री का सबसे फर्स्ट एंड इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। Number 2 is the study of the biological process of the cellular and molecular level। अब यही जो प्रोसेस हमारी बॉडी में हो रहे हैं, मैंने जिनका नाम लिया था, रेस्पिरेटरी प्रोसेस है, सर्कुलेटरी प्रोसेस है, जितने भी हमारी बॉडी में प्रोसेसेस हो रहे हैं उनको हमने दोनों लेवल्स पे डिस्कस करना है, ठीक है। नंबर 3, डिस्क्राइब द बायोकेमिकल चेंजेस एंड रिलेटेड फिजियोलॉजिकल ऑल्टरेशन इन द बॉडी। ये भी पॉइंट जो है वो पिछली वाली स्लाइड को जो है वो उसके साथ कनेक्ट होता है। कैसे? कोई भी बायोकेमिकल चेंज आया है मीन्स देयर इज एनी इंटरप्शन इन द बायोमोलिक्यूल, सो उससे रेलेवेंट फिजियोलॉजिकल अल्ट्रेशन भी आएगी, और फिजियोलॉजिकल अल्ट्रेशन को हम सिंपली एक डिजीज का नाम भी दे सकते हैं ताकि आप उसको इजीली समझ सको कि हम क्या बात कर रहे हैं। नंबर 4, इन अदर फील्ड्स लाइक फूड इंडस्ट्री, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री एज वेल एज इन द एग्रीकल्चर, बायोकेमिस्ट्री प्ले अ वाइटल रोल। अब आप फूड की किसी भी उसमें चले जाएं इंडस्ट्री में, मेडिसिन की किसी भी इंडस्ट्री में चले जाएं, ठीक है। इसके अलावा आप जितने भी एग्रीकल्चर्स हैं, ठीक है, जितने भी जो है वो हमारे फर्टिलाइजर्स हैं, उसमें भी बायोकेमिस्ट्री एक अहम रोल प्ले कर रही है, ठीक है। अब जब हम उसके इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स को स्टडी कर लेते हैं तो हमारे पास जो है वो बायोकेमिस्ट्री के स्टडी कंटेंट्स भी होने चाहिए। स्टडी कंटेंट्स का मतलब हमने किन चीज़ों को बेसिकली फोकस करना है, कौन सी चीज़ें हैं जिनको हमने फोकस करना है ताकि हमारे बॉडी फंक्शंस नॉर्मली परफॉर्म होते रहें, ठीक है। तो नंबर 1 इज द बेसिक स्ट्रक्चरल स्टडी ऑफ द बायोमोलिक्यूल्स। नंबर 2, बायोकेमिकल रिएक्शंस ऑफ बायोमोलिक्यूल्स। नंबर 3, डिस्क्रिप्शन ऑफ जेनेटिक मटेरियल्स। एंड नंबर 4, बायोकेमिकल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल्स। अब देखिए जेनेटिक मटेरियल को जो है यहाँ पे मैंने 2 पॉइंट्स कोट किए विच इज बेसिकली बिलोंग टू द न्यूक्लिक एसिड्स, ठीक है। तो अगर बायोमोलिक्यूल्स के स्ट्रक्चर्स, बायोमोलिक्यूल्स के रिएक्शंस डिस्टर्ब होते हैं या हमारा जेनेटिक कोड डिस्टर्ब होता है तो फिर इन सब चीज़ों को आप कहाँ पे वेरीफाई कर सकते हो, आप कहाँ पे स्टडी कर सकते हो? आप एक और ब्रांच ऑफ साइंस में स्टडी कर सकते हो जो कि बायोकेमिस्ट्री है, ठीक है। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं बेसिक नीड टू स्टडी द बायोकेमिस्ट्री। बेसिक नीड टू स्टडी द बायोकेमिस्ट्री यानी कि कौन से ऐसे की पॉइंट्स हैं जिनके लिए हमें ज़रूरी है कि हम बायोकेमिस्ट्री को पढ़ें, उसके बगैर हमारा गुजारा नहीं है, ठीक है। सो नंबर 1 इज द हाउ लाइफ इज पॉसिबल, जिंदगी मुमकिन कैसे है, ठीक है। ये क्वेश्चंस मैं पहले आपको स्टडी करवाऊंगी कि हमने क्वेश्चंस पढ़ने क्या क्या, ठीक है। तो जस्ट मैं इनकी यहाँ पे रीडिंग करती हूँ। हाउ लाइफ इज पॉसिबल, हाउ डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइन विद ईच अदर इन अवर बॉडी, यानी कि जिंदगी कैसे मुमकिन है और डिफरेंट एलिमेंट्स हमारी बॉडी में किस तरह से आपस में मिलते हैं। अब एलिमेंट्स कौन है बेटे? एलिमेंट्स हैं कार्बन है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, सल्फर है, फास्फोरस है, ठीक है। ये आपस में कैसे कंबाइन होते हैं और हमारी बॉडी के फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं। हाउ डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस अकर इन अवर बॉडी,
अब जाहिर सी बात है जब एलिमेंट्स आपस में मिलेंगे डेफिनेटली देयर इज सम केमिकल रिएक्शंस जो कि हमारी बॉडी में मौजूद हैं, ठीक है। तो वो कैसे हो रहे हैं, एंड हाउ ऑल आर द प्रोसीजर्स क्रिएट, हाउ ऑल द अबव प्रोसीजर्स क्रिएट अ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म। अब ये तमाम चीजें मिलकर, एलिमेंट्स मिलकर, केमिकल रिएक्शंस मिलकर एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म कैसे बनाते हैं। कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म कौन है, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म आप हो, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म मैं हूँ, ठीक है। तो ये वो ऑर्गेनिज्म है, ये उस ह्यूमन बीइंग की या उस पर्सन की बात हो रही है जिसके अंदर कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस जो है वो डिस्कस किए जा रहे हैं, या जिसके अंदर जो है वो कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस देखे जा रहे हैं, ठीक है, स्टडी किए जा रहे हैं। तो इन सब अगर हम क्वेश्चंस को देखें तो इनका एक सिंगल आंसर है, हाउ लाइफ इज पॉसिबल थ्रू बायोकेमिस्ट्री। हाउ डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइन विद ईच अदर इन आवर बॉडी, कैसे एलिमेंट्स आपस में कंबाइन होते हैं थ्रू बायोकेमिस्ट्री। हाउ डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस अकर इन अवर बॉडी, डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस हमारी बॉडी में कैसे होते हैं थ्रू बायोकेमिस्ट्री। एंड हाउ ऑल द अबव प्रोसीजर्स क्रिएट अ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म। तो इसका आंसर भी बेटे बायोकेमिस्ट्री ही है, ठीक है। सो आपको अंदाजा हुआ होगा कि बायोकेमिस्ट्री कितनी बेसिक नीड है हमारी लाइफ को, हमारी प्रॉपर लाइफ को, हमारी नॉर्मल लाइफ को स्पेंड करने के लिए। सो आखिर की बात हम एक करते हैं, और ताकि हमारा जो है वो टॉपिक फुल फ्लैच कवर हो जाए। आखिरी बात यह है कि बायोकेमिस्ट्री की बेसिकली 3 फेजेस हैं, ठीक है। अब वो 3 फेजेस क्या हैं? नंबर 1 इज द स्ट्रक्चरल बायोकेमिस्ट्री, नंबर 2 इज द एंजाइम स्टडी, एंड नंबर 3 इज द डिग्रेडेशन, या हम इसको मेटाबॉलिज्म का नाम भी दे सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, स्ट्रक्चरल बायोकेमिस्ट्री में वी विल डिस्कस द स्ट्रक्चर ऑफ द मॉलिक्यूल्स और बायोमॉलिक्यूल्स, and in the enzyme study we discuss the function and structure of the enzyme. What are the enzymes? Enzymes are basically proteins in nature and they are performing as catalyst, ठीक है। बायोमॉलिक्यूल्स ने फंक्शन परफॉर्म करना है, लेकिन उन्हें स्पीड अप करने के लिए हमें एक एजेंट की ज़रूरत है, एंड दैट एजेंट इज एंजाइम। वो एंजाइम है जो उसको जो है वो इन्हांस कर रहा है, उसके प्रोसीजर्स को जो है वो स्पीड अप कर रहा है, ठीक है, शॉर्ट टाइम में उसके मैक्सिमम काम को परफॉर्म करवा रहा है। और आखिर में हम बात करते हैं कि जब हमारे बायोमॉलिक्यूल्स तमाम केमिकल प्रोसीजर से गुजर जाते हैं तो उन्हें एब्जॉर्प्शन डिस्ट्रीब्यूशन के बाद उन्हें डिग्रेडेशन की तरफ भी जाना होता है, उन्हें मेटाबॉलिज्म की तरफ भी जाना होता है, और जिसके बाद उन्हें बॉडी से एक्सक्रीट आउट भी होना होता है, ठीक है। तो ये तीनों फेसेस जो हैं वो मिलकर जो है वो बायोकेमिस्ट्री की बेस बनाती हैं, ठीक है। ऑल प्रोसीजर्स बिलोंग टू अबव डिफरेंट स्टेजेस, यानी कि आपने अब तक पीछे जितने भी पॉइंट्स पढ़े उनको अगर हम समराइज करें तो उनका लिंक, उनका जो ताल्लुक है वो किसी न किसी तरह से इन तीनों फेजेस से निकलता है, ठीक है। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ तक हमने बायोकेमिस्ट्री को जो है वो अंडरस्टैंड किया कि बेसिकली बायोकेमिस्ट्री में हमें क्या पढ़ना है, हमें क्या पढ़ना चाहिए, हमें क्या पढ़ने को मिलेगा, हमें किन पॉइंट्स को डिस्कस करना है, हमें किन क्वेश्चंस को लेके चलना है, ठीक है। तो यहाँ तक मैं अपने इंट्रोडक्शन टू बायोकेमिस्ट्री का इख्तिताम करती हूँ। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपके साथ मैं बायोएनर्जेटिक्स का टॉपिक लेकर हाजिर होंगी। बायोएनर्जेटिक्स के टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़।